चले बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सीधे कटरा से आ रही है, जहां पर श्राइन बोर्ड और दुकानदारों के बीच जो घमासान है वो बरकरार है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर से श्राइन बोर्ड और जो दुकानदार हैं उनके बीच घमासान बरकरार देखने को मिला। नई सड़क जो बन रही है उसको लेकर ये घमासान है, जहां पर जो प्रदर्शन हुआ है वो बहुत ज्यादा बड़ा उग्र माना जा सकता है। धारा 144 लागू है। आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन इतना उग्र हो गया, काबू में नहीं था, तो पुलिस को लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां तक भांजनी पड़ी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अपने संवाददाता शुभम शर्मा का रुख करते हैं कटरा से। शुभम, इस वक्त क्या अपडेट है, क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल अब्दुल जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही माहौल जो वो था वो तो पूरी तरह से गरमाया हुआ था कि जहाँ श्राइन बोर्ड की तरफ से काम हो रहा है वहाँ पे धारा 144 लागू की गई थी। उसके बावजूद जो दुकानदार से बालगंगा से लेकर तरुण पादुका तक की मार्केट के वो लोग वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी। जब वो नहीं रोके गए थे उनके ऊपर हल्का लाठीचार्ज जो है वो किया गया था। उसके बाद लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ से 8 बंदे जो है उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। 5 आदमी जो है इसमें दुकानदार वो अरेस्ट हो चुके थे। अरेस्ट हुए हैं। जो लाठियां भांजी गई हैं पुलिस की तरफ से, उसमें कोई घायल हुआ है या फिर नहीं, क्या कुछ खबर है इसके लिए? जी अब्दुल, उसमें 2 जो है उनको हेड इंजरी आई हुई थी और इसमें एक पुलिस के चौकी इंचार्ज जो बालगंगा के हैं उनको भी इसमें हेड इंजरी आई हुई है, बट नॉर्मल इंजरी थी उनको। हाँ, लेकिन सवाल एक अहम ये हो जाता है शुभम कि जब इस विषय को लेकर पहले ही जिस तरह से हम बात करते हुए आए हैं कि एक नई कमेटी बन रही थी और उस सिलसिले को लेकर बातचीत दुकानदारों और श्राइन बोर्ड के बीच में हो चुकी थी कि हाँ तभी काम शुरू किया जाएगा जब इस नई कमेटी का गठन हो जाएगा और उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी। तो अब कहां पर परेशानी आ रही है, दिक्कत कहां पर आ रही है? क्या नई कमेटी का गठन हो चुका है? क्योंकि इन दुकानदारों का प्रदर्शन तब हुआ जब नई सड़क का काम फिर से जारी हुआ था, तो सड़क का काम क्यों जारी किया गया था शुभम? जी बिल्कुल आपको इसमें यह है कि कमेटी गठन करने का टाइम जो है वो लिया गया था दुकानदारों को। उसके बाद कमेटी जो है पूरी तरह से गठन में नहीं हुई थी, ना ही कोई बैठक हो पाई थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ना ही श्राइन बोर्ड के साथ। उसके बावजूद श्राइन बोर्ड ने जो है वहाँ पे अपना कार्य शुरू करवाया था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। वहाँ पे 144 लगा दी गई थी, ठीक है, ताकि कोई भी दुकानदार या लोकल सिटीजन आके उस काम में दखलंदाजी ना दे सके। ठीक है। आज वहाँ पे कल भी प्रदर्शन हुआ था कटरा में, कल भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही बात की गई थी कि वहाँ 144 लगा हुआ है, वहाँ आपको नहीं जाने देंगे, आप बैठ के बात करें, 3 दिन 4 दिन का टाइम ले। उसके बाद श्राइन बोर्ड जो है वो अपना काम नहीं रोक रही थी, ठीक है, इसके विरोध जो है दुकानदार भी कर रहे हैं। हाँ। दुकानदारों के साथ साथ अभी नहीं, लेकिन देखिए शुभम, एक चीज समझने वाली है और दर्शकों को भी ये चीज समझानी होगी कि आखिर दिक्कत आ कहाँ रही है, परेशानी आ कहाँ रही है। क्योंकि जब श्राइन बोर्ड और दुकानदारों के बीच में आपसी सुलह हो चुकी थी कि हाँ जब नई कमेटी का गठन होगा उसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा कि काम यहाँ पर करना है, तीसरी तरफ से रूट बनाना है या फिर नहीं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हो रही है या फिर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है? जी बिल्कुल अब्दुल, मैं आपको बताऊं कि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही थोड़ी दुकानदारों की तरफ से थी कि उनकी कमेटी अभी तक जो है वो गठन नहीं हो पाई, ठीक है, जिसका फायदा श्राइन बोर्ड ने लेते हुए कार्य को शुरू करवाया हुआ था। अच्छा, अब जो ताजा स्थिति है वो है कि कटरा के दुकानदार हो चाहे बालगंगा के चाहे चंद्रपादुका हो, सभी एक साथ जुट बनाकर काम कर रहे हैं। अब कटरा भी मेन मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। उसी के साथ साथ धरना प्रदर्शन पूरी तरह से जारी है कटरा के एशिया चौक पर, जिसमें कि यातायात भी पूरी तरह से बंद किया गया हुआ दुकानदारों की तरफ से। तो उसमें दुकानदारों को यही कहना है कि हमें ठीक है, स्पष्ट करें कि एक तो आप वहाँ पे कार्य कर रहे हो, ऊपर से 144 लगाई गई है। ठीक नहीं, फिर अब क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि जहां एक तरफ दुकानदार समूह की अगर बात करते हैं, उन्होंने एक कमेटी का गठन करना था, वो नहीं हुआ, लेकिन इसका फायदा श्राइन बोर्ड ने उठाया और काम शुरू कर दिया। लेकिन अब अहम ये भी हो जाता है शुभम कि अब प्रशासन क्या कर रहा है।
वो अब इस मसले पर क्या कुछ बोल रहा है, क्योंकि दुकानदार जो हैं उन्होंने बाजार बंद कर दिए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, श्राइन बोर्ड अपनी बात पर अड़ा है। तो अब सुलह कहाँ हो रही है, बातचीत कहाँ तक हुई है? जी बिल्कुल, पुलिस में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका यही कहना है कि हमें भी पीछे से फोर्स किया जा रहा है कि आप लोग 144 लगा के रखें कि श्राइन बोर्ड के काम को चाहे वो दखल अंदाजी ना दी जाए। अच्छा। दुकानदारों का यही कहना है कि श्राइन बोर्ड के द्वारा हमारे आस्था के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल। पुराने मंदिर, चरण पादुका मंदिर, उसके बाद बाणगंगा जो है वो पूरी तरह से बायकॉट करके श्राइन बोर्ड नया रास्ता अपना रही है, वो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के बाद दुकानदारों ने ये भी माना हुआ था कि हम अपनी दुकानों को पीछे लेने के लिए तैयार है, यदि श्राइन बोर्ड को रोड चलाना है तो ये चलाए। अच्छा। श्राइन बोर्ड की तरफ से तो कुछ भी जवाब नहीं हाँ। आता है, वो सिर्फ इतना कहती है कि हम काम बंद कर रहे हैं, उसी पर कुछ घंटों के बाद श्राइन बोर्ड फिर कार्य शुरू कर देती है। हाँ। लेकिन अब क्या स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं 143 लगी हुई है कि कोई भी काम में दखल नहीं दे सकता है श्राइन बोर्ड की, तो ऐसे में अब दुकानदार क्या कह रहे हैं और इस वक्त स्थिति क्या, जो प्रदर्शन हो रहा था उग्र हो चुका था, अब स्थिति क्या काबू में है? नहीं, अब्दुल, इसमें ये है कि स्थिति हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से काबू में है, क्योंकि दुकानदार जो है वो चाहे बाणगंगा की है चाहे मेन कटरा मार्केट की है, ये पहले अलग अलग थे कि एक साथ नहीं, ठीक है, एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पावर जो है कटरा की वो थोड़ी बढ़ती हुई है। उससे एशिया बोर्ड में लगातार पहले में कंटिन्यू सुबह से बैठे हुए हैं और उनका यही कहना है कि श्राइन बोर्ड के अधिकारी आकर बात करें कि आखिर 144 वहां से बनाने की क्या जरूरत थी, और ये कार्य श्राइन बोर्ड पर जब डिप्टी सीएम और हमारे एमएलए अजय नंदा ने भी बोला था कि जब तक कमेटी जो फैसला है वो नहीं कर दे, उसके बावजूद अब एक चीज और समझने वाली है शुभम, कि अब किसकी तरफ से चूक हो रही है, क्योंकि अगर श्राइन बोर्ड काम कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, क्योंकि एक कमेटी का गठन होना था दुकानदार समूह की तरफ से, समिति की ओर से, जो नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदारों के साथ भी अन्याय हो रहा है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी रोजी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे में अब रास्ता क्या बचा है, क्या कौन सा बीच का रास्ता है जिसमें दुकानदार भी मान जाएं और श्राइन बोर्ड जो काम कर रही है वो भी काम हो जाए? अगर आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई हो तो उनका इस मसले पर क्या कुछ कहना है? जी अब्दुल, इसमें कमेटी गठन करने की बात है तो उसमें दुकानदारों की तरफ से ये बात थी कि कमेटी गठन करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसमें हमने कटरा के लोगों को भी डालना है, हमने दुकानदार भी डालने हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी भी डालने हैं। तो उसके बाद जो है दूसरी बात जो है अब रोड की, तो रोड के ऊपर उनका यही कहना है कि आप चरण पादुका मंदिर के ऊपर से यदि आप रोड को डाइवर्ट कर देते हैं, जो वहां से टर्न दे देते हैं, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है श्राइन बोर्ड की नए रोड पे। तो श्राइन बोर्ड जो है वो एक भी ऐसा फैसला मानने को तैयार नहीं है दुकानदार को, काफी परेशान है और वो प्रदर्शन नहीं। तो अब देखिए, एक बहुत अहम ये भी हो जाता है क्योंकि कोई एक या दो दुकानदार नहीं है, लाखों दुकानदार हैं जिनकी रोजी यहाँ से चलती है। अगर श्राइन बोर्ड यहाँ पर नया रास्ता बनाता है, जो हम पहले भी जिक्र करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी रोजी रोटी एक तरीके से चली जाएगी, वो बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या उनको कोई दूसरे जगह पर रोजगार दिया जाएगा, दुकानें कहीं और बनाई जाएंगी? इसको लेकर क्या कुछ कहना है? ये बहुत अहम विषय है, बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहेगा। जी बिल्कुल अब्दुल, इसमें ना श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऐसा फैसला आया गया हो कि इसमें ये कहा गया हो कि हम दुकानदारों को जो है वो अलग से दुकान भी खोल के देंगे, या मेरे ट्रैक पर जो रेस्टोरेंट बनाए हैं वहाँ पे भी किसी तरह से कोई प्रस्ताव श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं रखा गया। और रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी को बड़ा लाइटली ले रही है कि 4 लाख आदमी जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, जिसमें दुकानदार होंगे, चाहे कटरा में बाहर से आए हुए लड़के जो काम कर रहे हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इसके यहाँ पर बेरोजगार होने का रीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ही चलिए बिल्कुल जाएगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो प्रशासन जो है वो इस मसले पर अब क्या कुछ रुख अख्तियार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल आपको ये बता दिया जाए, जिस तरह से
कटरा में ये विवाद बढ़ता जा रहा है श्राइन बोर्ड और दुकानदारों के बीच में, जहां धारा 143 लगी हुई है। श्राइन बोर्ड ने अपना काम शुरू कर दिया है और दुकानदार जो हैं वो अब धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका प्रदर्शन बहुत उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और आज प्रदर्शन में पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी बांधी। लेकिन अब अहम ये हो जाता है कि सरकार और प्रशासन इस मसले पर करती है तो क्या करती है? क्या दुकानदारों के फेवर में बातचीत होती है या फिर श्राइन बोर्ड जिस तरह से काम कर रहा है वो काम करता रहेगा? अगर श्राइन बोर्ड काम करता रहेगा तो लाखों तकरीबन 4 लाख दुकानदार हैं वो बेघर हो जाएंगे, तो उनके घर का सहारा, उनके रोजगार का सहारा कौन बनेगा? ये भी बहुत अहम विषय है। खबर अहम है, इस खबर पर वक्त इंडिया की नजर बनी हुई है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।